हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना ज्योग्राफी चैप्टर 1 द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम के सेकंड पार्ट में द मून से स्टार्ट करेंगे। पहले आपने देखा होगा हमने सन, प्लैनेट्स, अर्थ के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट में। अब हम बाकी का चैप्टर कंप्लीट करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स और बैक एक्सरसाइज का इसमें डिस्कस करेंगे। नाउ द मून. Earth has only one satellite, that is the moon. Its diameter is only 1/4 that of the earth. हमारे एक ही नेचुरल सैटेलाइट है हमारे प्लैनेट अर्थ की, दैट इज द मून। ये हमारे अर्थ के सबसे पास है। इसका डिस्टेंस है, इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस। ये अर्थ से इतना दूर है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, पहले हमने पिछले पार्ट में रीड करा था सन हमारी अर्थ से कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे, और हमारे मून कितना है, ओनली 3,84,400 किलोमीटर। आप इस डिस्टेंस को आप अपनी इस इमेज में भी चेक कर सकते हैं, आपके पेज नंबर 3 पर आपको मिलेगी। इसमें डिस्टेंस है सन के साथ कितना है, सन के साथ सब प्लैनेट्स कितनी दूरी पर हैं, यहाँ आपका डिस्टेंस इसमें दिया हुआ है, कितने दिन लगते हैं उनको। यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो कितना दूर है, और हमारे आसपास घूमने वाली सबसे क्लोज सेलेस्टियल बॉडी कौन सी है, मून। और वो हमारी नेचुरल सैटेलाइट क्यों है, क्योंकि मून अर्थ को सर्कल करती है, अर्थ के आसपास घूमती है, उसके अराउंड घूमती रहती है। जैसे हमारी अर्थ सन के आसपास घूमती है, वैसे ही मून अर्थ के आसपास घूमता है। इसका डायामीटर हमारी अर्थ के 1/4 मीन्स 1/4, हमारी अर्थ के 1/4 पार्ट का जितना हिस्सा है उतना इसका डायामीटर है, मतलब ये हमारी अर्थ से बहुत छोटा है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस पता लग गया है, सन के साथ बहुत ज़्यादा है, मून हमारे बहुत क्लोज है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन 27 डेज। हमारी अर्थ के आसपास मून को घूमने में पूरे 27 डेज लगते हैं। एग्जैक्टली द सेम डेज में मून अपनी जगह पर भी घूमता है, जैसे हमारे अर्थ अपनी जगह पर भी घूमती है और सन के आसपास भी घूमती है, वैसे ही मून अपनी जगह पर भी घूमता है और सन के आसपास भी घूमता है। अब डिफरेंस देखिए इस चीज़ में क्या है। हमारी अर्थ अपनी जगह पे घूमने में कितना टाइम लगाती है, 24 आवर्स। एक दिन में हमारी अर्थ पूरा घूमती है, जिससे हमारा डे नाइट चेंज होता है। और जो हमारी अर्थ पूरा सन के आसपास घूमती है, उसको कवर करने में कितना टाइम लगता है, सन के आसपास घूमने में 365 डेज। उन दिनों में उतने बड़े सर्कल से क्या फ़र्क आता है, हमारा क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है। अब मून का क्या है, मून हमारी अर्थ के आसपास घूमने में भी 27 डेज लेती है और अपने ही एक्सिस पर घूमने में भी 27 डेज लेती है। इसीलिए हमें मून का हमेशा एक ही फेस दिखाई देता है। आप हमेशा देखिएगा, जब भी आप नोटिस करेंगे, आपको मून चाहे क्रीसेंट में दिखे, चाहे मून आपको कंप्लीट दिखे, आपको मून की हमेशा वही इमेज दिखेगी। ऐसा नहीं है कि आपको इस बार कंप्लीट मून दिखा, उसमें ये स्पॉट्स अलग हैं, अगली बार दिखा उसमें स्पॉट्स चेंज हो गए, हमें उसकी बैक साइड नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। आज तक तो कभी नहीं हुआ, आगे भी होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि इसके घूमने का टाइम और हमारी अर्थ के आसपास घूमने का टाइम सेम है। हो सकेगा तो आने वाली कुछ वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि आपको ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू शो कर सकेंगे ये होता कैसे है। मून अपनी जगह पर स्पिन कर रहा है, घूमते घूमते अर्थ के आसपास घूम रहा है, वापस घूम के जब वो हमारे वापस इनिशियल यहाँ इस पोजीशन पे है, यहाँ से ये हमारी अर्थ है, ये मून है, यहाँ से मून ने घूमना शुरू किया, मून गोल घूमता घूमता पूरा टर्न लेता हुआ वापस यहीं आ रहा है 27 डेज में, और वापस घूम के यहाँ जब आया, वापस वही फेस उसका सामने आया। जब भी मून हमें यहाँ के पूरा दिखेगा, हर बार वही फेस सामने आएगा। वो घूमेगा, उसका फेस चेंज हो रहा है, लेकिन उसके पास लाइट चेंज हो रही है। इस कंडीशन में आते हुए वहाँ सन की लाइट कम हो गई और हमें मून दिखना उन दिनों में कम हो गया। वो डे कौन सा होता है, न्यू मून डे, जब हमें अमावस्या के दिन कोई मून नहीं दिखाई देता। उस दिन बिल्कुल ब्लैक, सन की लाइट मून पे नहीं पड़ती, हमें मून नहीं दिखता। घूम के मून जब वापस अपनी जगह पर आता है, जब हमें फुल मून दिखाई देता है, वापस उसी फेस पे हमारे सामने आता है, क्योंकि वो खुद भी घूम के उसी पोजीशन में हमारे सामने पहुंचता है जितने 27 डेज पहले था।
ना उसका फेस चेंज होता है, ना वो टाइम चेंज होता है, इसलिए बार बार हमें मून का वही चेहरा, वही लुक, वही लोकेशन सारी वही दिखाई देती है. द मून डज नॉट हैव एनी कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ. अर्थ पर है, अर्थ पे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है. ऑक्सीजन हम लोगों के लिए ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है. यहाँ की सारी कोई भी कंडीशन मून पर ऐसी नहीं है जो लाइफ को सपोर्ट कर सके. वहाँ नेचुरल अपनी उनकी खुद लाइट नहीं है, उसके मून के ऊपर वाटर नहीं है, एयर नहीं है, ग्रेविटी अलग है उसकी, वहाँ पे गैसेस वो नहीं है जो हमें लाइफ सपोर्टिंग हो, ये सब चीज़ें वहाँ नहीं है. इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स surface that cast shadow on the moon surface. Look at the full moon and observe the shadows. आप कभी फुल मून देखते हैं, हम कहते हैं ना चांद पे दाग हैं, दैट इज़ नॉट दाग, ये हैं शेडोज़. चांद पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहाँ पर माउंटेन्स हैं, उसका सरफेस कहीं जगहों पे प्लेन है, जहाँ पर सन की लाइट पड़ती है वो प्लेन दिखता है, जहाँ डीप डिप्रेशंस हैं या माउंटेन्स हैं वहाँ वो हाईलाइट होते हैं सनलाइट से, और जो डीप एरियाज़ होते हैं वो शेडो की वजह से डार्क दिखते हैं. इसलिए हमें वो चीज़ वहाँ पर वो दाग की तरह या शेडो की तरह वो दिखती है. जो मून का कुछ हिस्सा वाइट और कुछ हिस्सा में डार्क दिखता है वो इस वजह से ही है, क्योंकि वो फ्लैट सरफेस नहीं है मून का. मून पर बहुत सारे गड्ढे हैं या माउंटेन्स हैं, ऊंची नीची ज़मीन है, इसलिए वो ऐसा दिखता है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है एस्ट्रॉइड्स. Apart from the stars, planet and satellites, there are numerous tiny objects, tiny bodies which also moves around the sun. सूरज के आसपास घूमने वाली और भी बहुत सी चीज़ें हैं प्लैनेट्स, स्टार्स और सैटेलाइट्स के अलावा. These bodies are called asteroids. ये छोटी छोटी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में घूम रही हैं हमारे सन के आसपास. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. ये अपने साइज के अकॉर्डिंग और ग्रेविटी के अकॉर्डिंग एक एरिया में बंध गई हैं, इकट्ठी नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन ये बिखरी हुई छोटे छोटे पार्टिकल्स या जो भी चीज़ें हैं ये वहाँ पर घूम रही हैं बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. ये चीज़ आप देख सकते हैं आपके चैप्टर के 3rd पेज पे. ये आपको दिखाया है एस्ट्रॉइड बेल्ट. ये मार्स है, ये जुपिटर है, इन दोनों के बीच में ये जो आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे पार्टिकल्स टाइप की चीज़ दिख रही है, कोई एक प्लैनेट नहीं है. ये पूरी बेल्ट इन छोटे छोटे या बड़े बड़े पार्टिकल्स, स्टोन्स की तरह या छोटे पेबल्स की तरह, इस तरह की चीज़ें हैं जो इस बेल्ट में घूम रही हैं. ये ग्रेविटी की वजह से यहीं पे घूम रही हैं, ये इसी एरिया में रहती हैं, और कभी इससे बाहर निकले तो उसके क्या चेंजेस होते हैं आगे हम पढ़ेंगे. ये इमेज में आपको दिखाई दे रहा है. साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर द पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक. कई साल पहले जब प्लैनेट्स फॉर्म हुए थे, कुछ बने थे, कुछ एक्सप्लॉयड हो गए थे, एक्सप्लोजन के टाइम पर उनके कुछ पार्ट्स बिखर के हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे वहाँ पर स्पेस में बिखर गए थे. वो अपनी किसी ग्रेविटी की वजह से मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट में फंस गए हैं और वो उसी एरिया में घूमते रहते हैं. ये हमारे ही सब प्लैनेट्स के ही कुछ टुकड़े हैं, कुछ हिस्से हैं उनके जो यहाँ पर घूम रहे हैं कई सालों पहले के. उसके बाद आता है पार्ट मेट्रॉइड्स. मेट्रॉइड्स क्या हैं? द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स. अब सन के आसपास घूमने वाले उससे भी छोटे छोटे पीसेस जो हैं, थोड़े बड़े हो गए हमारे एस्ट्रॉइड में, जो बड़े हैं पीसेस, उससे भी छोटे हो गए पीसेस रॉक्स के, वो हैं मेट्रॉइड्स जो सन के आसपास घूमते हैं. समटाइम्स दीज मेट्रॉइड्स केम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट. कभी कभी ये घूमते हुए अपनी ग्रेविटी से या प्रेशर से बाहर हो जाते हैं और अर्थ की तरफ आ जाते हैं. ये स्पेस में इधर उधर बिखर रहे हैं. ये कभी अर्थ के पास आते हैं तो अर्थ पे गिर जाते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस उनकी फ्रिक्शन, जब वो गिर रहे होते हैं, प्रेशर इतना तेज़, उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, वो हीट अपनी ही प्रेशर हीट से इतने गर्म हो जाते हैं वो जल जाते हैं. द फ्रिक्शन विद एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न. वो जल जाते हैं अपनी गर्मी से ही. इट कॉज द फ्लैश ऑफ लाइट.
जिसको अक्सर कई लोगों ने देखकर कई लोग कहते हैं टूटता हुआ तारा दिख रहा है, वो क्या होते हैं? मेट्रॉइड्स होते हैं जो अर्थ के पास से गुजर रहे हैं या अर्थ के ऊपर गिर रहे हैं। दे आर फॉलिंग अपॉन द अर्थ। वो अपनी हीट और प्रेशर से जल जाते हैं। वो हमें देखने में एक फ्लैश ऑफ लाइट की तरह दिखते हैं, जिसे अक्सर हम टूटा हुआ तारा समझते हैं। ठीक है। समटाइम्स द meteors without being completely burned fall on the earth and creates a hollow। मेट्रॉइड्स जब गिरते हैं या मेट्योर्स जो हैं ये गिरते हैं जब पूरे नहीं जल पाते। जो तो जल जाते हैं वो तो हवा में ही डिसअपेयर हो जाते हैं, जल के बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। कुछ हैं जो साइज़ में बड़े होते होंगे या उनका प्रेशर या हीट हमारे एटमॉस्फेयर में आने के वक्त उनका देर से हीट अप हुए, वो देर से जले और पूरी तरह से नहीं जल पाए, वो हमारी अर्थ के सरफेस पर गिर जाते हैं और वहाँ पर एक हॉलो कर देते हैं, कोई गड्ढा कर देते हैं बड़ी ज़ोर से। इतने प्रेशर से गिरने वाली चीज़ एक ब्लास्ट की तरह या एक धमाके की तरह ही महसूस होती है। डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन द क्लियर स्टारी नाइट। क्या आपने कभी एक नॉर्मल कंप्लीट स्टारी नाइट में तारे निकले हों जिस रात में, उसमें आप इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। ये जो क्लस्टर ऑफ स्टार्स आपको बहुत सारे दिख रहे हैं, एक झुंड दिख रहा है जिसमें बहुत सारे स्टार्स हैं। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। ये हमें नॉर्मली हमें नहीं दिखता, हम टेलीस्कोप से चाहें तो ये देख सकते हैं, हमें नज़र आ सकता है, पर अच्छा टेलीस्कोप होना चाहिए जिससे ज़्यादा क्लियर इमेजेस आ सकें। उसमें हम जब देखेंगे तो हमें बहुत सारा झुंड दिखेगा, इतने सारे तारों का। इतना हमें नॉर्मली इतने स्टार्स नहीं दिखे होंगे जो हमें इस पाथ में, जो इस तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं। ये हमारी गैलेक्सी है। गैलेक्सी में क्या है? हमारा सोलर सिस्टम इसमें एक पार्ट की तरह है, लाइक दिस। इतने से पार्ट की तरह हमारा एक सोलर सिस्टम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप ये सोचो आपका ये सन है, ये अर्थ है, ये कुछ है, ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम पूरा का पूरा कंप्लीट सोलर सिस्टम, जो हमने अपनी इस इमेज में चेक करा था, ये कंप्लीट सोलर सिस्टम, ये पूरा का पूरा हमारी इस इमेज में एक इतना सा पार्ट है। ये हमारी इस गैलेक्सी का एक पार्ट है। Our solar system is a part of this galaxy. In ancient times, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. पहले टाइम में जब नहीं इतने नाम दिए गए चीज़ों को, जब ऑब्जर्व किया जाता था, तब इसको एक नदी की तरह नाम दिया गया कि ये देखने में एक सफ़ेद दूध की नदी की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम आकाश गंगा रख दिया गया था। दिस गैलेक्सी Thus it was named आकाश गंगा। The other name is मिल्की वे गैलेक्सी। इस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, इसके अलावा भी कई सोलर सिस्टम्स या कई ऐसे प्लैनेट्स के क्लस्टर्स हो सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिनका अपना एक स्टार है, सेंटर ऑफ स्टार के उसमें प्लैनेट्स उसको रेवोल्यूट कर रहे हैं उसके आगे पीछे, वैसे ही जैसे हमारे सोलर सिस्टम में होता है। इसमें ऐसे कई सोलर सिस्टम्स हो सकते हैं, ऐसे कई स्टार्स हैं, कई ग्रुप्स हैं, ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स हैं। क्या पता उनमें बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स हों, क्या पता उसमें कुछ कम प्लैनेट्स हों। वी कांट काउंट देम। अभी तक हमारी जो साइंटिस्ट हैं, जो साइंस है, वो सब इन पर स्टडी कर रहे हैं। ये हमारी इमेजेस हैं जो हमने दूसरी गैलेक्सीज़ की नोट की हैं, उनको देखा है, उनको ऑब्जर्व करके हमने महसूस किया है अब तक कि हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है। ये एक गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी की तरह हमारे यूनिवर्स में ऐसी बहुत सी गैलेक्सीज़ हैं। एक गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर आपका एक कहीं छोटा सा एक सोलर सिस्टम है, ऐसे कई सोलर सिस्टम्स है। सोलर सिस्टम के अंदर कई सारे प्लैनेट्स हैं, जिसमें आपका एक प्लैनेट अर्थ है। उस अर्थ में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सी कंट्रीज़ में आपका एक इंडिया है, इंडिया के बीच में आपका स्टेट है जिसमें आप रह रहे हैं। ये चीज़ इतनी बड़ी है, इन सब गैलेक्सीज़ को मिलाकर एक यूनिवर्स बनता है। आपके अर्थ, उनके प्लैनेट, सोलर सिस्टम, उससे भी बाहर जाकर आपकी मिल्की वे गैलेक्सी, और ऐसी कई गैलेक्सीज़ को मिलाकर बनता है हमारा यूनिवर्स। और साइंटिस्ट अभी भी
We are not certain about the size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. हमें अभी तक यूनिवर्स के साइज का नहीं पता कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है. हम अभी भी सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं. आप खुद सोचिए, आप यहाँ हैं अर्थ के कहीं किसी पार्ट पर. वो अर्थ बहुत बड़ी है जो आपने अभी तक नहीं देखी. हम शायद अपने पूरे लाइफ टाइम में कंप्लीट अर्थ को सर्वे नहीं कर पाएंगे, पूरा नहीं देख पाएंगे. अर्थ के बाद अर्थ हमारी आती है सोलर सिस्टम का एक पार्ट. अर्थ से बड़ा है हमारा पूरा सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम एक पार्ट है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का, जिस गैलेक्सी में हमारे जैसे कई सोलर सिस्टम्स होंगे. और वो मिल्की वे गैलेक्सी जैसी कई गैलेक्सीज हैं जो मिलकर बनाती हैं यूनिवर्स को. वी कांट इमेजिन हम उस पूरे यूनिवर्स में एक पॉट ऑफ सैंड में, एक सैंड के कण से भी, एक पार्टिकल से भी बहुत छोटे हैं. वी कांट इमेजिन आवर साइज. ठीक है, ये है हमारे चैप्टर की स्टडी जो हमने अब तक करी है. इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड देन बैक एक्सरसाइज. क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए हैं, आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर्स को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम द स्टार. प्लैनेट डिफर कैसे करता है एक स्टार से. अ प्लैनेट इज डिफरेंट फ्रॉम अ स्टार बिकॉज अ स्टार हैज इट्स ओन लाइट, वेयर एज प्लैनेट्स आर लिट अप बाय द लाइट ऑफ स्टार्स. स्टार्स अपनी लाइट होती है, स्टार्स की अपनी हीट एंड लाइट होती है, वेयर एज प्लैनेट्स डू नॉट हैव एनी लाइट. प्लैनेट्स की कोई अपनी लाइट नहीं होती, वो स्टार्स की लाइट से ही लिट अप होते हैं. नेक्स्ट इज, व्हाट इज मेंट बाय द सोलर सिस्टम. द रोमन माइथोलॉजी में, ये आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगा, बुक में पेज नंबर 4 पर आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन दी हुई है इस क्वेश्चन के बारे में, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. इन रोमन माइथोलॉजी सोल वर्ड का मीनिंग है सन गॉड. वहाँ सन को हम जो इंडिया में सूर्य देव कहा जाता है, सूर्य देवता कहा जाता है, रोमन माइथोलॉजी में सन गॉड को सोल कहा जाता है. सो सोलर मीन्स रिलेटेड टू सन. सन से जुड़ी हुई चीज़ को कहते हैं सोलर. देयरफॉर जो सन की पूरी फैमिली है, हमारे सन की पूरी फैमिली है हमारा सोलर सिस्टम. हमारे पूरे सन की फैमिली को कहा जाता है सोलर सिस्टम, क्योंकि दिस सिस्टम बिलोंग्स टू सन. सन से जुड़ी हुई ये सिस्टम है सोलर सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. सन से चलते हुए उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स के नाम बताइए. सन के बाद हमारा पहला प्लैनेट आता है मर्करी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये नेम आपने लिखने हैं. नेक्स्ट इज द पार्ट डी, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड यूनिक प्लैनेट. हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था. अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है? बिकॉज Earth only, this planet has the favorable conditions to support life. Life को support करने वाली conditions हैं यहाँ पे. It is not too hot, not too cold. It has water, it has air. It also has life supporting gases like oxygen and carbon dioxide, जो कहीं और नहीं है. ये हमारा fourth answer हुआ. Why do we see only one side of the moon always? The moon revolves around the earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. ये हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा है इसी वीडियो के स्टार्टिंग में. That is why only one side of the moon is visible to us on the earth. आप ये पूरा पैराग्राफ जो आपको यहाँ मून वाले डिस्क्रिप्शन में आपको मिला है, यहाँ पे द मून से लेके अर्थ तक, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है कि हमें मून का एक ही पार्ट हर बार क्यों दिखता है, हम उसकी बैक साइड क्यों नहीं देख पाते. दिस इज द आंसर. ओके, last is, what is the universe? Our solar system is a part of what Milky Way galaxy, and इस तरह की कई galaxies मिलकर, there are millions of such galaxies that make the universe. इस तरह की millions of galaxies मिलकर एक universe बनाती हैं, and its size is not yet certain about. We are not certain about the size. आगे इसके हैं हमारे पास करेक्ट आंसर्स टिक करने हैं. द प्लैनेट नोन एज द ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ, विच इज द ट्विन प्लैनेट? जुपिटर, सैटर्न और वीनस. वीनस, एग्जैक्टली.
ये हमने अपनी पिछली वीडियो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। वीनस इज द ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? थर्ड नंबर पे कौन सा प्लैनेट आता है? अभी हमने ये भी डिस्कस करा है, अर्थ। वेरी गुड। वीनस, अर्थ एंड मर्करी में से अर्थ है जो थर्ड नंबर में आता है। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ, किस पाथ पे चलते हैं? सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, एलोंगेटेड? एलोंगेटेड पाथ चलते हैं। हमें लगता है सर्कल मोशन में, लेकिन हम एक्चुअल में सन के आसपास चल रहे हैं। वो इस तरह से चल रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं। सब प्लैनेट्स अपने अपने एलोंगेटेड पाथ पर सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं। वो पतला सा इमेजिनरी एक लाइन है जिसके ऊपर वो चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एलोंगेटेड पाथ। द पोल स्टार इंडिकेट्स विच डायरेक्शन? द पोल स्टार इज ऑल्सो नोन एज नॉर्थ स्टार। तो पोल स्टार से हमें पता लगती है नॉर्थ डायरेक्शन। ये हमने अपनी वीडियो इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है। नॉर्थ स्टार इज पोल स्टार। तो पोल स्टार हमें नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन विच टू प्लैनेट्स? मार्स एंड जुपिटर। ये हमने जो अभी थोड़ी देर पहले इस इमेज में देखा था, जो चेक करा था, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ये है एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो सारे एस्ट्रॉइड्स हमें कहाँ मिलते हैं? बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। फिल इन द ब्लैंक्स। अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड अ डैश। अलग अलग क्या हैं जो एक पैटर्न में मिलते हैं और वो क्या बनाते हैं? ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। अलग अलग शेप में ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलकर अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन। यस, कॉन्स्टेलेशन। Group of stars forming varied pattern is called a constellation. A huge system of stars is called galaxy. एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स जो मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं। डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अर्थ। अर्थ के सबसे पास कौन सी सेलेस्टियल बॉडी है? मून। यस, मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अर्थ। डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन से थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट अर्थ है। यस, अर्थ इज द क्लोजेस्ट थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। Planets do not have their own, what don't they have? They don't have their heat and light. They do not have their heat and light. यहाँ तक हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की डिस्कशन में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।